नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल में। और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं रिज़ल्ट के बारे में कि भैया प्लीज़ बताइए रिज़ल्ट कब आएगा और कब तक आने की संभावना है, कैसे क्या होता है, कैसे डिपार्टमेंट मिलता है। तो इन्हीं सब के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन रिज़ल्ट की बात करें ना, तो जैसा कि आप सभी को पता है अभी पीएसटी चल रहे हैं हवलदार के, ठीक है। फरवरी में पीएसटी चल रहे हैं। तो क्या है कि पीएसटी को भी लगभग 15-20 दिन पीएसटी चलने हैं सारे जोन के। तो लगभग पूरा फरवरी तो पीएसटी में ही निकल जाएगा, जहाँ तक है इतना हमें बता रहे हैं। पीएसटी होने के बाद क्या होगा, पूरा डाटा जो भी है वो डाटा इकट्ठा होकर एसएससी के पास पहुंचेगा। जो सारे एग्ज़ाम सेंटरों से, जो भी फिजिकल के सेंटर रहे होंगे, उनसे सारा डाटा एसएससी के पास पहुंचेगा। फिर एसएससी पूरा डेटा को एनालिसिस करके जो भी उनका प्रोसेस रहता है वो ऐसे करके जो भी पास हुए हैं, बहुत सारे काम रहते हैं वो सब करके। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो अपन मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट के वीक में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, क्योंकि रिजल्ट आने में लगभग फिजिकल के बाद 1 महीना तो लगता ही है। तो जो ये क्वेरीज थी आपकी कि रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए मैं बता रहा हूँ मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने का पूरा चांसेस है, और आई होप कि रिजल्ट आ भी जाएगा। और बाकी सब लोग पूछ रहे थे भैया डिपार्टमेंट अलॉट कैसे होते हैं, डिपार्टमेंट एलोकेशन कैसे होता है। तो मैं डिपार्टमेंट एलोकेशन का बताऊं, इसमें मार्क्स का कोई वो नहीं रहता कि किसी के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं किसी के कम मार्क्स आ रहे हैं, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। जो डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है वो टोटली लक बेस्ड होता है। लक पे जिसका जहाँ लक है उसको वो डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। क्योंकि मेरे मार्क्स थे 124, क्योंकि एमईएस में वैकेंसी ज़्यादा थी तो एमईएस मुझे अलॉट कर दिया गया था। और क्या होता है, आपको एक स्टेट अलॉट करी जाती है पहले, ठीक है। आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको स्टेट ज़रूर अलॉट की जाएगी। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको होम स्टेट दे दी जाएगी, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो दिल्ली दे दिया जाएगा, मतलब जहाँ आपने प्रेफरेंस भरी है वहाँ दे दिया जाएगा। बाकी क्या होता है कि फिर आपको स्टेट अलॉट होने के बाद देखा जाता है कि उस स्टेट में किस चीज़ की ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है, किस डिपार्टमेंट में ज़्यादा वैकेंसी है। तो जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी ज़्यादा होती है आपको उस डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से मिलता है। और ये टोटली जो लोग कहते हैं कि मार्क्स बेसिस पे वो मिलता है डिपार्टमेंट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्क्स बेसिस पे बिल्कुल डिपार्टमेंट नहीं मिलता, टोटली डिपार्टमेंट लक में मिलता है। क्योंकि मैं बात करूँ तो मैं और मेरा दोस्त सेम मार्क्स, सेम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, सेम शिफ्ट, सब कुछ सेम था। मेरे को एमईएस दिया गया, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, और उसको सीपीडब्ल्यूडी दिया गया, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट करके। तो देख रहे हैं आप कि दोनों के मार्क्स सेम, सब कुछ सेम। फिर भी हालांकि हमको स्टेट एक ही अलॉट हुई, क्योंकि स्टेट इसलिए एक अलॉट हुई क्योंकि हमारे मार्क्स सेम थे। तो स्टेट हमको मेघालय अलॉट हुई, बाकी डिपार्ट हम दोनों को अलग अलग मिले। तो इसलिए डिपार्टमेंट का कोई वो नहीं है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, सब लैक बेस्ड है। तो आप बिल्कुल इस बात में रहिए कि जिसको भी जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा वो लक से मिलेगा। अब बात रही कि सब बता रहे भैया ज्वाइनिंग कैसे क्या होगी। ज्वाइनिंग के लिए क्या होगा, जब आप किसी उसमें पास हो जाएं, मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपको, तो तुरंत आपके 2-3 दिन में ही आपको एक वो निकलेगा, डिपार्टमेंट एलोकेशन का लिस्ट निकलेगा, जिसमें आपको बताया जाएगा आपको डिपार्टमेंट कौन सा मिला, ठीक है। उस डिपार्टमेंट मिलने के बाद क्या होगा, आपको उस डिपार्टमेंट पे आपका डोजियर भेज दिया जाएगा एसएससी के द्वारा। तो उस प्रोसेस में लगभग 1-2 महीना लग जाता है। फिर एसएससी के द्वारा जिस डिपार्टमेंट को आपका डोजियर भेजा होगा वो डिपार्टमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा। कोई कोई डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो कोई डायरेक्ट जॉइनिंग के ही समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। जैसे मेरा ये जो दोस्त था सीपीडब्ल्यूडी वाला, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोलकाता हुआ था, जबकि मेरे को डिपार्टमेंट ज्वाइन होने के बाद ही वेरिफिकेशन कराया गया था। तो अगर मोटा मोटा बताएं तो रिजल्ट मैंने जो बताया कि मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट तक आ जाएगा। उसके बाद आपको विथिन 3 मंथ और 4 मंथ्स आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और डिपार्टमेंट के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको लक के हिसाब से डिपार्टमेंट मिलेगा। जो इसका लक जहाँ होगा वो उसको वहाँ भेज दिया जाएगा, क्योंकि एसएससी रैंडमली डिपार्टमेंट अलॉट करती है, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरीज होगी तो आप मुझे कमेंट लिखिएगा, मैसेज करिएगा। बाकी तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक यू।